अस्सलाम वालेकुम व्यूअर। आज मैं आपको चेक से एक छोटी बच्ची की कुर्ती बनाकर दिखा रही हूँ। ये 10 साल की बच्ची के लिए मैं कुर्ती बनाऊँगी। इसके लिए मैंने फैब्रिक 2 मीटर लिया है। इस तरह के फैब्रिक का अर्थ भी बड़ा होता है। 40 इंचेस इसका अर्थ है। इस कुर्ती की लेंथ मैं 29 इंचेस रखूँगी। इसके लिए मैं 30 इंचेस पर इसकी लेंथ ले रही हूँ। इसमें मैं हिडन पॉकेट आपको लगा के दिखाऊँगी आज कुर्ती में। ये मैं इसकी लेंथ मैंने निकाल ली है। अब मैं इसकी चौड़ाई निकाल रही हूँ कुर्ती की। ये पीस मैं अलग करूँगी। मैं बैक साइड सबसे पहले कटिंग करूँगी। बैक साइड के लिए मैं पीस अलग कर रही हूँ। ये 25 इंचेस मैं इसकी चौड़ाई ले रही हूँ। इस तरह से मैंने पूरा पीस लेकर को डबल फोल्ड कर लिए और अब मैं शोल्डर कटिंग कर रही हूँ। इसका शोल्डर मैं 12 इंचेस का रखूँगी। तो हाफ 6 इंचेस है। ये मैं 6.5 पे ले रही हूँ सिलाई की वजह से। 6.5 मैंने इसका शोल्डर का साइज़ लिया है और इतना ही मैं आर्म होल का साइज़ ले रही हूँ। ये मैंने तिरछा निशान लगा लिया है। अब मैं चेस्ट का साइज़ ले रही हूँ। मैंने 15 इंचेस इसका चेस्ट का साइज़ लेना है, तो मैं इसको हाफ इंच फालतू लूँगी। मैं 8 इंचेस पर मैं निशान इसकी कटिंग करूँगी और 7.5 मैंने इसकी फ़िटिंग रखनी है। और अब मैं इसको वेस्ट तक थोड़ा सा 6 इंच सीधा ले जाते हुए नीचे से मैंने कर्व शेप दिया है। आर्म होल के बाद नीचे से हमें एक लाइन सीधी लगानी होती है वेस्ट तक, और उसके बाद बाकी जो है वो नीचे से तिरछा, जितनी हमारी फैब्रिक की चौड़ाई है उसके मुताबिक हम तिरछा कर सकते हैं। अगर हमारे फैब्रिक की चौड़ाई कम है तो हम साइड में थोड़ा थोड़ा कपड़ा भी डाल सकते हैं। जैसे ये ऊपर से कटिंग में कपड़ा उतर रहा है, इसी को हम नीचे की डालकर मज़ीद इसकी चौड़ाई में इजाफा भी कर सकते हैं। ये मेरी बैक साइड इस वक्त कटिंग हो गई है। ये 30 मैंने इसकी लेंथ ली है। तैयार होने के बाद ये 29 इंचेस रह जाएगा। नीचे से भी मैंने थोड़ा सा कर्व लिया है, क्योंकि जब हम ए लाइन में तिरछी कटिंग करते हैं तो हमारा लेंथ जो है थोड़ी सी बड़ी हो जाती है तिरछी कपड़े की। अब ये जितना भी अर्थ है इस कपड़े का 40 इंचेस, अब ये पूरा का पूरा मैंने डबल कर लिया है। अब इस पर मैं फ्रंट साइड कटिंग करके दिखाऊंगी। इसके साइड में नीचे चुने आएंगी और पॉकेट लगेगा। उसके लिए मैं आपको डिज़ाइनिंग दिखा रही हूँ। ये सबसे ज़्यादा अहमियत वाली चीज़ है। यहाँ से हम देख रहे हैं मैंने ऊपर से 7 इंच के बाद अब मुझे हिसाब लगाना है अंदाज़ा 6 इंच के बाद मैं पॉकेट लगाना है, या 7 इंच के बाद मैंने पॉकेट के लिए छोड़ना है। तो मैं 7 इंच के बाद ये पॉकेट के लिए छोड़ रही हूँ। ये निशान लगा रही हूँ। ये देखिए एक लंबी लाइन जो लगाई है, ये मैंने पॉकेट का हिसाब लगाया है कि यहाँ से मैं पॉकेट की कटिंग करूँगी। अब ये कटिंग मेरी अंदर तक गहराई तक जाएगी और ऊपर से मैंने इसकी चौड़ाई जो है वो 7 इंच रखनी है, तो इसका हाफ मैं 3.5 तक रखूँगी, यानी 4 इंच तक मैं निशान लगाऊंगी। ये तैयार होने के बाद 3.5 रह जाएगा। जो मेरी सीधी लाइन है यहीं तक मैं इस कपड़े को नीचे से फोल्ड करूँगी, ताकि मैं नीचे के हिस्से की फ्रंट साइड की कटिंग कर सकूँ। अब ये देखें, ये बैक साइड का जो जितना पोर्शन है इसको मैं यहीं तक, जहाँ तक मैंने लाइन लगाई है इसी की चीज़ में मैंने इसको फोल्ड कर लिया है। और अब मैं 4 इंच तक इसका निशान रखूँगी। 4 इंच तक इसको छोड़ने के बाद ये मैं लाइन सीधी लगा रही हूँ। ये मेरी सीधी लाइन हो गई है। अब इसको मैंने कटिंग कर लिया है सीधी लाइन को, और अब मैं दरमियान का हिस्सा जो मैंने 4 इंचेस छोड़ा है उसको मैं सीधा बिल्कुल कटिंग कर रही हूँ। और मुझे यहाँ तक कटिंग करना है जहाँ तक ये मेरी बैक साइड की लेंथ है, इसकी लेंथ को भी मैंने इतना ही रखना है। ये देखिए अब मैं इसकी लेंथ पूरी हो गई है और इसको मैंने कटिंग करके अलग कर लिया है। अब मैं आपको इसकी सेटिंग भी दिखाती हूँ। इसकी साइड भी मैंने बिल्कुल इसी शेप में कटिंग करनी है, जिस तरह मेरी बैक साइड की शेप है उसी के मुताबिक मैंने फ्रंट साइड को भी साइड से शेप दे रही हूँ। ये इस तरह से हम स्टेप बाय स्टेप अगर चलें तो हम मुश्किल से मुश्किल डिज़ाइन भी कटिंग कर सकते हैं बआसानी। अब आप ये देखिए, इसमें जो इजाफी मेरा कपड़ा है चौड़ाई में, उसमें मैं 4 चुने दूँगी। ये थोड़ी सी चौड़ी चुने दे रही हूँ मैं। ये देखें, इसको चुने देने के बाद मैंने इसके बराबर करना है। अब जो मेरे पास कपड़ा बचा हुआ है, सबसे पहले मैं उसमें से स्लीव्स निकाल लेती हूँ।
और उसके बाद जो मेरा कपड़ा बचेगा उसमें मैंने ऊपर के लिए ये डिज़ाइनिंग कटिंग करनी है और पॉकेट का कपड़ा भी निकालना है। अब सबसे पहले मैं स्लीव्स का कपड़ा अलग कर लेती हूँ। ये स्लीव मैं निकाल रही हूँ, इसमें से 16 इंच का स्लीव मैं रखूँगी। स्लीव की लेंथ 16 इंचज़ है और इसकी विड्थ या चौड़ाई जो है वो 6.5। अब इसकी आर्म होल की मैं कटिंग कर रही हूँ। ये 2.5 से मैंने आर्म होल की कटिंग की है। अब नीचे से ये स्लीव बिल्कुल सीधा रहेगा क्योंकि मैंने इसमें चुने दिए हैं। मैंने 2.5 मैंने इसका गहराई रखी है आर्म होल की, और यहाँ पे एक दरमियान में यहाँ पर मैं कट लगा रही हूँ। यहाँ पे मैंने चुने देनी है, एक पट्टी लगानी है, उसमें मैंने डोरी डालनी है। तो ये हमारी मर्ज़ी होती है कि कोई हद नहीं है कि आप जहाँ से दिल चाहे कर लें। ऊपर थोड़ा सा और ऊपर करना चाहें ऊपर से कर सकते हैं, इसलिए मैं आपको इसकी लेंथ नहीं बताई मैंने कि अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ये इलास्टिक हम ऊंची नीची जितना चाहें ऊपर से या नीचे से डाल सकते हैं। अब ये जो मेरे पास बाकी बचा हुआ कपड़ा है, इसकी लेंथ मेरे पास कम है थोड़ी सी, क्योंकि पॉकेट तक मेरे नीचे नहीं जा रही है। तो मैं इसकी पहले चौड़ाई निकाल लूँगी, इसमें मैं जोड़ डालकर इसकी लेंथ को पूरा करूँगी। अब मैंने इसको 1 इंच ऊपर की तरफ बढ़ा दिया है चौड़ाई में। जहाँ तक मेरी चुनों वाला हिस्से की कटिंग हुई हुई है वहाँ से मैंने 1 इंच फालतू लिया है। और अब मैं ये सीधा कपड़ा बिल्कुल पट्टी निकाल कर अलग कर लेती हूँ। अब आप ये देखें, ये इजाफी कपड़ा है मेरे पास फालतू। इसको नीचे की साइड पर मैंने रखने के बाद इसको भी ऊपर वाली बैक साइड की कुर्ती के मुताबिक शेप देना है। ये शोल्डर भी कट हो गया, साइड से भी कटिंग हो गई है, और ये मेरे पास एक पीस तैयार हो गया डिज़ाइनिंग के लिए। इसकी साइड में चुनाएंगी। अब चूँकि मेरी इस पट्टी की लेंथ थोड़ी सी कम थी जो मैंने ऊपर डिज़ाइनिंग में लगानी है, तो इसको मैं थोड़ा सा जोड़ डालकर और मज़ीद बढ़ाऊँगी, क्योंकि मैंने इसमें पॉकेट बनाना है यहाँ पर। ये देखिए, ये थोड़ा सा फालतू है। अगर इसमें थोड़ा सा मैं इजाफा और करूँ तो ये मेरा बिल्कुल पॉकेट का साइज़ हो जाएगा। अगर आपके पास ज़्यादा इजाफी कपड़ा है तो आप एक ही दफ़ा में निकालेंगे, लेकिन क्योंकि मेरे पास ये इसकी लेंथ कम थी तो मैं इसमें जोड़ डालूँगी, जो जोड़ अंदर की साइड चला जाएगा। जैसे कि मैंने आपको बताया, ये हिडन पॉकेट है, ऊपर नज़र नहीं आएगा, ये सिर्फ अंदर की साइड जाएगा तमाम का तमाम। इसमें इतना ही पीस मैंने एक और कटिंग करना है पॉकेट के लिए। जितनी इसकी पॉकेट की मुझे चौड़ाई और लंबाई रखनी है उतना ही मैं एक पीस और कटिंग करूँगी। ये दोनों पॉकेट के लिए 2 पीस कटिंग हो रहे हैं। अब ये अंदर की लाइनिंग है पॉकेट की। अब आप ये देखें, इसकी लेंथ इसको जोड़ डालने के बाद इतनी तकरीबन इसकी लेंथ हो जाएगी। ये दूसरा हिस्सा है पॉकेट का, और जो ये चुनों वाले हिस्से के साथ जोड़ेगा ये छोटा हिस्सा। ये इस तरह से इसकी ये मेन कटिंग कंप्लीट हो गई है। और इसके अलावा मैं ये इजाफी कटिंग आर्म होल की कर रही हूँ फ्रंट साइड पर। ये फ्रंट साइड के हिस्से हैं, बैक साइड को कटिंग नहीं करते हैं, फ्रंट साइड को करते हैं। तो जैसे कि इसकी इस तरह हमारी जो नेक है वो भी बैक साइड पर नहीं जाती, पिछली साइड पर नहीं इसका झुकाव आता है, और इससे फिटिंग अच्छी आती है।
अब मैं इसकी नेक कटिंग करके दिखा रही हूँ आपको। इसकी गहराई में 2.5 रखूँगी। इसको मैं ज़्यादा डीप इसलिए नहीं रख रही हूँ, इसमें से मैंने एक गोल सर्कल भी निकालना है और 2.5 ही मैं इसकी चौड़ाई रख रही हूँ। कुल टोटल चौड़ाई ये 5 इंचज़ हो जाएगी। अब इसमें से मैं इसको डबल करके अंदाजे से एक सर्कल निकाल रही हूँ। इसको मैंने तकरीबन 1 इंच तक फोल्ड किया है और अंदाजे से इसमें एक सर्कल निकाल दिया है। अब इससे इसकी ये ज़्यादा डीप नहीं हुई है ये नेक, क्योंकि जब हम इस तरह का गोल दायरे निकालते हैं नेक पर से तो हम ऊपर की नेक जो है थोड़ी सी शॉर्ट रखते हैं, ज़्यादा बड़ी नहीं रखते। इस तरह से आप ये देख सकते हैं, ये पीस इस तरह से हम कटिंग करते हैं। एक लंबा पीस है, उसके साथ एक छोटा पॉकेट भी है, इसके साथ स्लीव्स भी हैं। ये तमाम कटिंग कंप्लीट हो गई है। अब ये मैं स्लीव पर मैंने जैसे कि आपको बताया कि मैं डोरी डालनी है, उसके लिए मैं 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी दोनों स्लीव के लिए। ये तकरीबन 1.5 इंच की मैं 2 पट्टियाँ तैयार करूँगी दोनों स्लीव के लिए। और ये आप देख रहे हैं स्लीव की चौड़ाई से इसका साइज़ मैंने थोड़ा सा ज़्यादा लिया है। और अब इन 2 पट्टियों को मैं 4 हिस्सों में तकसीम कर दूँगी। इसको मैंने इस तरह से लगाना है कि इसको दरमियान से मैंने इसको ओपन रखना है इस पट्टी को, और इसमें मैंने एक डोरी बनाकर डालनी है इस तरह से। इसको दोनों साइड से इस तरह से फोल्ड होकर ये पट्टी फिट हो जाएगी और इसके सिरे सेंटर से खुले होंगे। इस तरह से एक कटिंग मेरी कंप्लीट हो गई है। अब मैं आपको इसकी स्टिचिंग भी दिखाती हूँ। सबसे पहले मैं ये पॉकेट की तैयारी करूँगी। आप ये देखें, जो लंबी पट्टी थी इसमें मैंने जोड़ कटिंग किया था, उस जोड़ को मैंने लगा लिया है पहले ही। अगर आपके पास इजाफी कपड़ा है तो आप जोड़ नहीं लगाएंगे, बिल्कुल एक ही दफ़ा में कटिंग करेंगे। अब इसमें जो मेरे पास इसकी चौड़ाई है पट्टी की, उसके मुताबिक मैं इसमें चुने दूँगी, कम या ज़्यादा जितनी हमारी कपड़े की गुंजाइश है। अगर आपके कपड़े का ज़्यादा बड़ा है तो आप इसको मज़ीद और भी बढ़ा सकते हैं। अब ये क्योंकि मैंने ये आगे बढ़ा कर लेना है 1 इंच फालतू, तो उसके मुताबिक मैंने इसको चुने दिए। चुनों का रुख आप देखिए मैंने बाहर की साइड रखा है। अब ये जो पीस है पॉकेट का, इसकी चौड़ाई आप देखिए मैंने थोड़ी सी इससे 1 इंच जो है वो चुनों वाले हिस्से को कम रखा है। और वो पट्टी क्योंकि ऊपर आएगी ये साइड की डिज़ाइनिंग, तो उसको मैंने ज़्यादा रखा है। अब ये दूसरी साइड की चुनों का रुख जो है आप देखें दूसरी साइड जा रहा है, यानी बैरूनी साइड, बाहर की साइड ये चुनों का रुख रखेंगे हम। एक का रुख दाएं तरफ है तो दूसरे का बाएं तरफ। अब ये पॉकेट की आपको तैयारी दिखा रही हूँ मैं। अब ये देखें, इसको मैंने इतना बढ़ा कर लिया है 1 इंच तक। अब मैं इसमें पाइपिंग लगाऊंगी। ये जो पॉकेट का एक हिस्सा है इसको नीचे की साइड रखकर मैं सिंपल तरीके से सिलाई करूंगी। ये नीचे का पॉकेट भी तकरीबन 1 पाँव की सिलाई के मुताबिक बराबर ये बाहर की साइड बढ़ा हुआ है फालतू, चौड़ाई मैंने ज़्यादा ली है इसकी। अब ये दूसरा पीस जो है मेरे पास, ये चौकोर पीस, तो ये मैं दूसरी साइड पर इसी तरह से जोड़ रही हूँ। ये शॉर्ट पीस जो है इसको लगाने का मकसद ये क्योंकि कि ये हमारा पोर्शन जो है चुनों वाला है, तो हम इसको पॉकेट के तौर पर यूज़ नहीं कर सकते। अब मैं इसी जगह पे पोर्शन पे पाइपिंग लगा रही हूँ और मैंने इतना सा कट लगा दिया जहाँ तक मेरा ऊपर का पीस जुड़ेगा।
आप देख रहे हैं पाइपिंग को मैंने पीछे से 1 इंच पीछे से लिया है। एक साइड मैंने पहले से तैयार की हुई है, दूसरी साइड मैं आपको दिखा रही हूँ। इस तरह से कट लगाने के बाद ये मैं पाइपिंग को अंदर की साइड फोल्ड कर दूँगी। अब ये ऊपर की साइड जो पट्टी मैंने लगानी है वो अब आपको लगा कर दिखा रही हूँ मैं। ये तीरे वाला हिस्सा ऊपर रखना है मैंने, और आप ये देख सकते हैं इसको भी मैं 1 इंच बढ़ा कर रख रही हूँ, क्योंकि इसका कुछ पोर्शन जो है वो अंदर पॉकेट की सिलाई में भी जाएगा। जहाँ तक मेरी पाइपिंग है इसको मैंने वहीं तक सिलाई करना है। और अब आप ये देख सकते हैं ये पोर्शन जो खुला है, ये पट्टी जो है नीचे की लंबी है, ये एक छोटा पॉकेट का हिस्सा है, एक साइड पॉकेट की ये है, दूसरी साइड पट्टी के अंदर है। अब पॉकेट के अंदर से मैं ये सिलाई करूँगी। जो इसके सिरे खुले हुए हैं पॉकेट के, ये एक आपने देखा होगा पॉकेट का एक शॉर्ट पीस था, एक लॉन्ग पीस है, में से तैयार हुआ है। उन दोनों को मिलाकर मैं अंदर की साइड सिलाई कर रही हूँ। इसी 2 साइड में इस तरह से सीलूँगी और एक साइड जो है वो इसकी साइड फिटिंग में आएगी। ये 2 साइड इसकी सिल गई हैं। और अब जो ये एक साइड इसकी रह गई है, ये देखें, ये इसको इसके बराबर मुताबिक करने के बाद अब इसकी तीसरी साइड जो है मैं साइड फिटिंग में ले रही हूँ। और आपने देखा कि ये एक देखने में ये पॉकेट महसूस नहीं हो रहा है, लेकिन असल में यहाँ पर पूरा एक पॉकेट है जो कि चुनों के नीचे आ रहा है। ये बिल्कुल सेपरेट है ये पॉकेट, इसके साथ इसका चुनों वाले हिस्से का कोई ताल्लुक़ नहीं है। अब मैं इसके ऊपर एक लेस भी फिट कर रही हूँ। ये हमारी मर्ज़ी की बात होती है, हम जो चाहे, अगर हमारे पास सहूलत से हमारे पास जिस किस्म की भी कोई लेस है तो उसी को हम लगा सकते हैं। घर में जो चीज़ हमें आसानी से मिल जाए उसी चीज़ को इस्तेमाल कर लेना चाहिए। अब इस लेस को मैं यहाँ लाकर ख़त्म करूँगी, क्योंकि ये जोड़ बंद करना था मैंने। ये लेस भी इसके साथ फिट हो गई है। इस तरह से ये फ्रंट का पोर्शन तैयार हो गया है। अब ये नेक की तैयारी कर रही हूँ मैं। इसका जो नीचे से मैंने राउंड होल निकाला था, अब इस पर पाइपिंग मैं लगा रही हूँ। जब हम गोलाई में जब छोटी छोटी जगहों पर सिलाई करते हैं तो बहुत ठहरा ठहरा के थोड़ा थोड़ा करके करते हैं, एकदम लगातार नहीं करते। और गोलाई वाली जगहों पे थोड़ी सी पाइपिंग को खींच के रखते हैं, इससे हमारी गोलाई अच्छी आती है। इस तरह से ये सेंटर होल जो है वो कंप्लीट हो गया है। अब इसको शोल्डर जोड़ रही हूँ मैं। फ्रंट और बैक को मिलाना है। फ्रंट और बैक को मिलाने के बाद ही बाकी की नेक पर पाइपिंग लगेगी। आपने जैसे कि देखा, मैंने बैक साइड की नेक कटिंग नहीं की थी, उसको मैं इस वक्त कटिंग करती हूँ जब मेरे शोल्डर जुड़ जाते हैं, क्योंकि अक्सर सिलाई करते वक्त हमारी जो कपड़ा है वो अंदाजे से गलत भी हो जाता है, कभी छोटा या बड़ा हो जाता है। लेकिन बाद में कटिंग करने का फ़ायदा ये होता है, जहाँ तक हमारी नेक होती है वहीं उसी के मुताबिक हम कर लेते हैं। और इसके बाद हमें ये कटिंग करने के बाद हमें बच्चे को पहना कर ज़रूर देखना चाहिए सर में ये आ रहा है या नहीं आ रहा है। अगर नहीं आ रहा है तो थोड़ी सी हमें और गहराई कर लेनी चाहिए कटिंग में।
अब ये पाइपिंग को आप देख रहे हैं, मैं पहले सिंगल सी रही हूँ। इसका एक मैंने स्टेप भी बनाना है बांधने के लिए नेक पर। तो इसको मैंने तकरीबन 10 से 12 इंच तक मैंने फालतू सी लिया है। अब मैं इसमें पाइपिंग लगा रही हूँ नेक पर, जो मेरा राउंड बन गया है नेक का। और इस बात का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते हैं कि जब ये देखिए मैंने पाइपिंग को डबल किया है ना, तो ऊपर का हिस्सा कम रखा है, नीचे का ज़्यादा रखा है। तो इसका मतलब ये है कि जब हम पाइपिंग लगाते हैं ताकि हमारा नीचे से सिलाई में से पाइपिंग ना निकले, इसलिए हम पाइपिंग का ऊपर का हिस्सा जो है, जब हम डबल करते हैं तो कम रखते हैं, नीचे का थोड़ा सा ज़्यादा रखते हैं। और अच्छी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ कर देना चाहिए, क्योंकि अगर हम अच्छी तरह से कपड़े को अंदर की तरफ नहीं पाइपिंग के अंदर रखते हैं तो हमारी पाइपिंग निकल जाती है। और सिलाई कोशिश करनी चाहिए पाइपिंग की बिल्कुल किनारे पर करें, क्योंकि अगर आप सेंटर में सिलाई करेंगे पाइपिंग की तो इस तरह आपकी पाइपिंग कपड़े में से कपड़ा निकल सकता है नेक का। अभी यहाँ तक मेरी कंप्लीट हो गई है पाइपिंग। अभी ये बाकी का इसके लिए भी मैं दूसरा स्टेप भी यहीं से तैयार कर रही हूँ। इसमें मैं अलग से स्टेप नहीं लगाऊंगी। अलग से स्टेप लगाने का नुकसान ये होता है कि अक्सर स्टेप हमारे टूट जाते हैं या निकल जाते हैं। अभी दूसरा स्टेप भी मैंने इसके मुताबिक ही ले लिया है। ये 2 स्टेप तैयार हो गए। मैं आपको इसकी नेक को शेप दिखाती हूँ। ये देखिए ये नेक बिल्कुल रेडी हो गई है। जब मैं इसको आयरन करूँगी इसकी फिनिशिंग और आएगी इसमें। और ये राउंड आपने देखा, मैंने ज़्यादा डीप नेक नहीं कटिंग की थी, क्योंकि ये राउंड बनने के बाद ये डीप हो जाती है और ज़्यादा। इस तरह से ये नेक भी मेरी कंप्लीट हो गई है। अब स्लीव्स की बारी है। इसमें मैंने पतली किनारी कर ली है और मेरे पास एक ये समोसे वाली लेस है, इसको भी मैं इसमें ऐड कर रही हूँ। मेरे पास जो चीज़ें होती हैं मैं वही चीज़ें ऐड कर देती हूँ। इसके लिए स्पेशली हमें बाज़ार से ज़्यादा लेने की ज़रूरत नहीं होती। जो चीज़ें हमें सहूलत से मिल जाएं घर में वही हमें लगा लेनी चाहिए। अगर लेस नहीं है तो कोई बात नहीं, अगर कोई फाउल पैच है वो भी लगा सकते हैं, या कुछ ना भी लगाएं तो इसकी कोई ख़ास ज़रूरत भी नहीं है। ये स्लीव में मैंने लेस लगाई है नीचे की साइड। इसके मैं नीचे के घेर में भी लगाऊंगी इसी लेस को। ये मेरे पास इतना बड़ा पीस है। इस तरह की छोटी छोटी चीज़ें लगती खूबसूरत हैं, बच्चों के कपड़ों में खूबसूरती आ जाती है। ये आप देखिए मैंने और डोरी तैयार करके रखी हुई है। ये डोरी मैंने स्लीव में लगानी है, जो कि मैं अभी आपको दिखा रही हूँ। ये मैंने छोटे छोटे पीसेस कटिंग किए हुए थे पट्टियों के, जो मैं हाफ तक लेकर आ रही हूँ। मैंने स्लीव का हाफ निशान लगाया हुआ है। आयरन का निशान आपको नज़र आ रहा होगा। मैंने सेंटर का निशान लगाया हुआ है और सेंटर के निशान से इस पट्टी को मैं थोड़ा सा पहले ख़त्म कर दूँगी। फोल्ड कर लिया है मैंने अंदर की साइड। अब इसी के साथ मैं दूसरी पट्टी को सिलाई करूँगी यहीं से। देखिए आप, थोड़ा सा मैंने गैप जो छोड़ा है वो इसलिए है कि जब हम डोरी डालेंगे तो उसकी हमें नॉट लगानी है और उसके सिरे आसानी के साथ आ सकें बाहर। अभी देखें ये हाफ में इस तरह सिलाई हो गई है। सेंटर में से मैंने डोरी को छोड़ दिया। अब ये जो मैंने पाइपिंग की डोरी तैयार की है, इसको मैं पक्का कर रही हूँ इसके सिरे को। और इसको अंदर एहतियात से रखने के बाद इसको ऊपर से फोल्ड करके इस पट्टी को पूरा का पूरा सीना है। ये सिरे ज़रूर पक्के करने चाहिए, क्योंकि यही वो हिस्से होते हैं जहाँ पर सबसे पहले हमारे जो हैं कपड़े बच्चों के फट जाते हैं। बार बार खोलने बंद करने पर इनकी वजह से सिरों पर ज़्यादा प्रेशर पड़ता है। तो सिरे ज़रूर पक्के करने चाहिए 2-3 सिलाइयाँ करने के बाद। ये देखिए इसी तरह अब ये डोरी का बकाया हिस्सा मैंने अंदर की साइड करने के बाद इसका सिरा भी मैं पक्का कर दूँगी। अभी डोरी बिल्कुल सेंटर में है। अब इसके मैं 2 पीस कर रही हूँ। अब इस तरह से जब हमें स्लीव पहनाना है तो इसको इस तरह से खींच कर इसको नॉट लगा देंगे। ये इस तरह ही मेरे स्लीव भी तैयार हो गए। अब मैं आपको ये दिखा रही हूँ कि अगर हमें और आर्म होल हमारा कटिंग नहीं हुआ हुआ है तो हम इस तरह से कटिंग करते हैं।
जैसे बिल्कुल ही सीधा आर्म होल फ्रंट बैक मैंने इकट्ठे कटिंग किए थे। अब देखें, इसी गोलाई को आगे ले जाते हुए इस तरह से गहरा करते हैं। इससे हमारी कुर्ती की बच्चे को पहनने में फिटिंग बहुत अच्छी आती है, एक नेक पीछे की साइड नहीं जाती। इसी तरह हम स्लीव्स का भी ये हाफ का सेंटर लेकर इस तरह से निशान लगाते हैं चौक से कि वहीं से जहाँ से हमने स्टार्ट किया वहीं पर हमें ख़त्म करना है। ये देखिए, आर्म होल की कटिंग हम सिर्फ फ्रंट हिस्से में करते हैं। फ्रंट का आर्म होल कुर्ती का, फ्रंट का आर्म होल ही स्लीव का। अब स्लीव भी मैं आपको जोड़कर दिखा रही हूँ। इस कुर्ती का तकरीबन ये कंप्लीट हो चुकी है। बस इसकी साइड फिटिंग करनी है और घेर करना है। इसके बाद मैं आपको कंप्लीट करने के बाद मैं आपको फिर दिखाती हूँ। ये जैसे कि मैं पहले भी आपको बताया, तमाम चीज़ें पेयर में होती हैं, लेकिन मैं आपको इसका एक एक पीस ही दिखाती हूँ, एक एक साइड। इसमें दाएं और बाएं होती हैं, एक साइड दाएं की होती है, एक बाएं की होती है, लेकिन मैं आपको एक एक साइड ही दिखा रही हूँ। ये बिल्कुल सिंपल तरीके से जैसी जैसी इसकी सिलाई है, इसकी शेप है, उसके मुताबिक ही हमें साइड फिटिंग करना होती है। इस तरह आपने देखा ये कुर्ती कंप्लीट हो गई है। यही वाली लेस जो मैंने स्लीव के किनारों पर लगाई है वही मैंने नीचे घेर में भी लगा दी है। और आप इसकी शेप देख सकते हैं। मैंने जो मेरा लेस का जोड़ जहाँ पर ख़त्म हो रहा है वहाँ पे 2 फ्लावर और उसके नीचे टसल्स भी 3-3 लगा दिए हैं। जो चीज़ें मेरे पास मौजूद थी वो तमाम की तमाम मैंने इसमें ऐड करने की कोशिश की है। अब आप ये देख सकते हैं कि नेक भी ज़्यादा डीप नहीं की। इसका हमें ये हिसाब रखना होता है, हम छोटे बच्चे का बनाएं या बड़े हिस्से का बनाएं। तो आप ये देखिए, जो लेस का जो जोड़ है मेरा, ये बिल्कुल शोल्डर के सेंटर में है। जितना बड़ा हमारा शोल्डर होगा नेक के बाद 1 इंच फासले से हमें ये कटिंग करनी चाहिए। अगर ये मैंने 7 इंच बीच की दरमियान की चौड़ाई रखी है। अगर बड़ों की रखेंगे तो हम 8 इंच रखेंगे, या 5-6 साल की बच्ची की रखेंगे तो हम 6 इंच रखेंगे। इसी तरह अगर 2-3 साल की बच्ची का ये कुर्ती बनाते हैं तो दरमियान का गैप जो है हम वो 5 इंच ही रखेंगे। यानी थोड़ा थोड़ा फ़र्क से हम इससे कम करते जाते हैं। नीचे की चौड़ाई जितनी भी घेर की हमारी हो, अर्ध में से हम उतनी ज़्यादा भी रख सकते हैं। तो इसके लिए कोई ज़रूरी नहीं है। इसमें मैंने ये लेस का जोड़ छुपाने के लिए इसमें 3 टसल्स और उसके ऊपर एक फ्लावर भी छोटे छोटे 2 लगा दिए। और इसकी आप नेक भी देख सकते हैं, मैंने ज़्यादा डीप नहीं ली। इसकी वजह आपको बताई मैंने एक राउंड बनाया है, जिसकी वजह से मैंने इसको ज़्यादा डीप नहीं लिया है। उम्मीद है आपको ये कुर्ती का डिज़ाइन पसंद आएगा और ये आसान है, बआसानी घर में तैयार हो सकता है।